हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर। पिछले लेसन में हमने उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, तो आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट्स। द जिन रिमोस्टेटेड विद द कैमल हु सेड हेम्प। रेमोस्टेटेड होता है शिकायत करना। तो जो जिन था उसने ऊँट से शिकायत की। हु सेड हेम्प, जो क्या हेम्प कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लैम्प विच वाज द कैमल्स हेम्प। जो ऊँट की खूबसूरत बैक थी उस पर अचानक से उबार आया। विच वाज द कैमल्स हेम्प, जिसे ऊँट का कुबड़ कहा गया। द जिन assured द कैमल हिज हेम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नोट ए हिंड्रेंस। assured होता है मतलब विश्वास दिलाना। तो जिन ने ऊँट को क्या विश्वास दिलाया कि जो तुम्हारा कुबड़ है वो हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगा। नोट ए हिंड्रेंस, हिंड्रेंस होता है परेशानी या बाधा उत्पन्न करना, न कि बाधा उत्पन्न करेगा। आगे देखो। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक। डस्ट क्लोक होता है जो रेत का बवंडर होता है वो। तो जिन ने स्वयं को खुद को जो रेत का बवंडर होता है उसमें लपेट लिया। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और रेगिस्तान में घूमने लगा। एंड फाउंड, और उसने पाया द कैमल लुकिंग एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। रिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पे परछाई। और उसने पाया कि जो ऊँट है वो अपनी परछाई को पानी में देख रहा है। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, सैड द जिन, जिन ने कहा। व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। व्हाट इज़ दिस, कि यह क्या है, मैंने सुना है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड। जो जिन था वो अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए बैठ गया। वाहिल, जबकि द कैमल लुकड एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि जो ऊँट था वो अभी भी अपनी परछाई पानी में देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। और जो तुम्हें सुबह से सोमवार की सुबह से 3 काम दिए थे। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। आइडलनेस होता है मतलब आलस्य से। तो जो सोमवार की सुबह से तुम्हें 3 काम दिए गए थे करने के लिए, वो अभी तक तुमने अपने आलस्य के कारण क्या है नहीं किए हैं। सेड द जिन, जिन ने कहा, किसे, ऊँट से। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। वो जो जिन था उसने सोचना जारी रखा अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए। तो आगे देखो। हेम्प सेड द कैमल। कैमल ने क्या कहा, हेम्प। आई शुड नॉट से डैट अगेन इफ़ यू वर यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा दोबारा नहीं कहता। सेड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन। और तुम्हें एक बार तो कम से कम ये मतलब तुम्हें बार बार ये नहीं कहना चाहिए था। क्या, हेम्प। आई वांट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। क्लियर। एंड द कैमल सेड हेम्प अगेन। जो ऊँट था उसने फिर से क्या कहा, दोबारा, हेम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही शा हिज बैक। और उसने जल्द ही क्या देखा, सूनर मतलब जल्द ही। उसने जैसे ही हेम्प कहा तो उसने क्या देखा अपनी बैक पर, डैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उसे क्या था, बहुत गर्व था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हेम्प। पफिंग होता है कुछ बाहर निकलना, उभरना। तो जैसे ही जिन ने दोबारा हेम्प कहा तो जल्द ही उसने क्या देखा, अपनी पीठ पर, जिसको पर उसको बहुत गर्व था या अभिमान था, उस पर एक उभरते हुए हेम्प मतलब कुबड़ को, बड़े से कुबड़ को देखा। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप लोगों का होमवर्क है जितना हमने पढ़ा है उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों राइट डाउन करोगे कॉपी में। ओके, थैंक यू।